देखिए अगर मैं ऑल की बात करता हूं तो ऑल से बनने वाले प्रोनाउंस देखो कितने सारे। प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। जरा समझिएगा, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ऑल इस्तेमाल किया जाता है। ऑल का मतलब हमेशा प्लूरल नहीं होता, ऑल कभी कभी सिंगुलर भी होता है। कैसे? ऑल इज वेल, सब अच्छा है, ऑल इज वेल। तो ऑल के साथ इज क्यों लगा? क्योंकि यहां पर ऑल जो है वो सिंगुलर है। ऑल, अब ऑल प्लूरल सब्जेक्ट भी है। जैसे सभी यहां आ रहे हैं, ऑल आर कमिंग हियर, सभी ने मुझे धोखा दिया, ऑल चीटेड मी, सभी मुझसे बात करते हैं, ऑल टॉक टू मी, सभी बाजार जा रहे थे, ऑल वर गोइंग टू मार्केट। तो ये ऑल प्लूरल भी होता है, मतलब ऑल सिंगुलर भी होता है, ऑल प्लूरल भी होता है। इसके अलावा ऑल द नाउन्स, मतलब ऑल द लगा के हम बहुत सारे नाउन्स जोड़ सकते हैं। जैसे सभी किताबें, ऑल द बुक्स, सभी प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स, सभी बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन, सभी लड़के, ऑल द बॉयज, सभी लड़कियां, ऑल द गर्ल्स। मतलब इस ऑल द के बाद हम नाउन्स, मैंने नाउन्स लिखा है, नाउन नहीं लिखा नाउन्स, क्योंकि यहां प्लूरल होगा। सभी नाउन्स, सभी लड़के, ऑल द गर्ल्स, सभी लड़के, ऑल द बॉयज, सभी लड़कियां, ऑल द गर्ल्स, सभी आदमी, ऑल द मैन, सभी औरतें, ऑल द वुमेन, सभी दरवाजे, ऑल द डोर्स, सभी खिड़कियां, ऑल द विंडोज, सभी क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, सभी आंसर, ऑल द आंसर, सभी फाइल्स, ऑल द फाइल्स, सभी कंफ्यूजन्स, ऑल द कंफ्यूजन्स। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू या बोलो यू ऑल, दोनों का मतलब एक ही है, तुम सब या आप सब, तुम सभी या आप सभी। ऑल ऑफ यू या यू ऑल, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल ऑफ देम। क्या वर्ड है? ऑल ऑफ देम। इसी को हम दे ऑल भी बोलते हैं। इनका मतलब होता है वे सभी या वो सब, वे सभी या वो सब। नेक्स्ट वर्ड है ऑल ऑफ अस, या जिसको हम वी ऑल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है हम सभी या हम सब। नेक्स्ट वर्ड है ऑल ऑफ दीज या दीज ऑल भी बोला जाता है। ऑल ऑफ दीज मतलब ये सब, क्या बोला जाता है? ये सब, है ना। नेक्स्ट वर्ड है ऑल ऑफ दोस या दोस ऑल, मतलब वो सब या वे सब। अब ये ऑल से बनने वाले पूरे वर्ड है जिनको मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सिर्फ एक ऑल सिंगल नहीं है, बहुत सारे ऑल है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, बोथ से बनने वाले कितने सारे वर्ड्स है। ये देखिए यहां लिखा है मैंने बोथ। एक है बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। क्या होता है बोथ का मतलब? समझ लीजिएगा, फिर पढ़ाना शुरू करूंगा। बोथ का मतलब होता है दोनों, जो एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर जो बोथ सिंगल है, जैसे दोनों लड़के यहां आए, जैसे मैंने बोला दोनों यहां आ गए, बोथ केम हियर, दोनों बाजार जा रहे हैं, बोथ आर गोइंग टू मार्केट, दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बोथ हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। अब बोथ क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो भी वर्ब लगेगी वो प्लूरल की होगी। अब मैंने बोला दोनों यहां आए, तो वो दोनों है कितने? एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा है मतलब हो कितने गए? प्लूरल। अब देखो दोनों डॉक्टर हैं, सो बोथ आर डॉक्टर्स। क्यों लगा? क्योंकि बोथ एक से ज्यादा है। वो बोला ना दोनों खेत में हैं, बोथ आर इन द फार्म, दोनों के पास पैसा है, बोथ हैव मनी, दोनों इंग्लिश सीख रहे हैं, बोथ आर लर्निंग इंग्लिश, दोनों 2 दिन से मुझे मैसेज कर रहे हैं, सो बोथ हैव बीन मैसेजिंग मी फॉर 2 days, दोनों सुबह से खाना बना रहे हैं, सो बोथ हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। दोनों मतलब दो है कितने? एक से ज्यादा, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। बोथ द नाउन्स भी हो सकता है, दोनों किताबें, बोथ द बुक्स, दोनों आदमी, बोथ द मैन, दोनों टीचर्स, बोथ द टीचर, दोनों क्वेश्चंस, बोथ क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग? अब इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। यू बोथ मतलब तुम दोनों, या इसको बोथ ऑफ यू भी बोला जाता है। यू बोथ या बोथ ऑफ यू, दोनों का मतलब होता है तुम दोनों या आप दोनों। नेक्स्ट वर्ड है वी बोथ या बोथ ऑफ अस, इसका मतलब होता है हम दोनों, वी बोथ या बोथ ऑफ अस, हम दोनों। नेक्स्ट वर्ड है दे बोथ या बोथ ऑफ देम, जिसको बोलते हैं वे दोनों या वो दोनों। नेक्स्ट वर्ड है दीज बोथ द नाउन्स, These both the nouns, ये दोनों लड़के, these both the boys, ये दोनों लड़कियां, these both the girls, ये दोनों किताबें, these both the books, ये दोनों आदमी, these both the man, ये दोनों situation, these both the situation, ये दोनों problems with these both the problems, ये दोनों पंखे with these both the fans, ये दोनों कैमरे, so this both the cameras, ये दोनों लैपटॉप्स, these both the laptops। नेक्स्ट वर्ड है those both the nouns, यहां पर भी प्लूरल, वो दोनों लड़के, सो those both the boys, वो दोनों टीचर्स, those both the teacher, ऐसे बनते। ये both से बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड अगर मैं बात करूं तो वर्ड है many से बनने वाले बहुत सारे वर्ड। अब many कोई एक अकेला नहीं है, बहुत सारे आते हैं हमारे सामने, तो हमको समझ में नहीं आता कि इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए तो मैंने कहा था कि इनको मैं सिंपल वे में नहीं पढ़ाता, बहुत सारे तरीकों से आपको पढ़ाता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें घुस जाए। many प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कई लड़के यहां आ रहे हैं, कई मैं बोलूं मैं, कई यहां आए,
आए, सो मैनी कैम हियर, कई वहां जा रहे हैं, मैनी आर गोइंग देयर। अब मैनी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब भी मैनी वर्ड आता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काउंट होता है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमेशा प्लूरल की। जैसे कई यहां आए और कई यहां से चले गए, कई यहां आए, मैनी केम हियर, और कई यहां से चले गए, मैनी वेंट फ्रॉम हियर। अब जरा समझिए, कईयों के पास पैसा है, मैनी हैव मनी, कई यहां आ चुके हैं, मैनी हैव कम हियर, मैनी इज ऑल्सो सब्जेक्ट, एक प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है मैनी। नेक्स्ट वर्ड है मैनी नाउन्स, ऐसे आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते, कई लड़के, मैनी बॉयज, कई किताबें, मैनी बुक्स, कई क्वेश्चंस, मैनी क्वेश्चंस, कई सिटीज, मैनी सिटीज, कई देश, मैनी कंट्रीज, कई स्टेट्स, मैनी स्टेट्स, कई कंफ्यूजन्स, मैनी कंफ्यूजन, या मैनी अ भी लगाते हैं आप तो एक सिंगल। देखिएगा, अगर मैनी के बाद डायरेक्ट आप प्लूरल सब्जेक्ट जोड़ते हैं, मैनी बॉयज, तो इसका मतलब भी ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन मैनी अ बॉय लगाया सिंगल, इसका मतलब भी है कई लड़के। मैनी बॉयज बोलो या मैनी अ बॉय बोलो, मैनी गर्ल्स बोलो या मैनी अ गर्ल बोलो, मैनी क्वेश्चंस बोलो या मैनी अ क्वेश्चंस बोलो, दोनों का मतलब एक है। जरा समझिएगा, मुझे बोलना है कई किताबें, तो क्या तरीका होगा इसको बोलने का? मैनी बुक्स या मैनी अ बुक, मैनी बुक्स या मैनी अ बुक। कई चेयर्स, तो क्या बोल सकता हूं मैं इसको? मैनी चेयर्स या मैनी अ चेयर्स। नेक्स्ट वर्ड देखो, मैनी ऑफ यू, आप में से कई, मैनी ऑफ यू, आप में से कई, या तुम में से कई। वर्ड देखना, मैनी ऑफ दैम, मैनी ऑफ दैम का मतलब क्या होता है? हम उनमें से कई, उनमें से कई। नेक्स्ट वर्ड है मैनी ऑफ अस, हम में से कई। नेक्स्ट वर्ड है मैनी ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से कई। मैनी ऑफ दीज गर्ल्स, इन उन लड़कियों में से कई। मैनी ऑफ दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में से कई। मैनी ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ में से कई। मैनी ऑफ दैट क्लास, उस क्लास में से कई। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं मैनी से रिलेटेड। आगे बढ़ता हूं, देखिएगा मोस्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड है। मोस्ट मतलब क्या? मोस्ट एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये ज्यादातर या अधिकतर इन वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या अधिकांशतः भी बोला जा सकता है, या अधिकांश भी बोला जा सकता है। तो मोस्ट का मतलब होता है क्या? अधिकतर या ज्यादातर, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब जहां भी मोस्ट आ रहा है वहां की हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, बिकॉज इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर या अधिकतर। अगर मोस्टली भी आया तो उसके बाद भी नाउन अगर आप ले रहे हो, मोस्टली को एक एडजेक्टिव के रूप में ले रहे हैं, ये मोस्ट एक प्रोनाउन है और ये मोस्टली एक एडजेक्टिव है, तो मोस्टली के बाद आपको प्लूरल नाउन लेना पड़ेगा। जैसे कई किताबें, या मैं बोलूं ज्यादातर किताबें, सो मोस्टली बुक्स, ज्यादातर लोग, मोस्टली पीपल, ज्यादातर कॉलेजेस, मोस्टली कॉलेजेस, ज्यादातर लड़के, मोस्टली बॉयज, ज्यादातर प्रॉब्लम्स, मोस्टली प्रॉब्लम्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नाउन्स। अब मोस्ट ऑफ द नाउन्स भी रख सकते हैं, इसका मतलब क्या? ज्यादातर नाउन्स या ज्यादातर अधिकतर नाउन्स। जैसे ज्यादातर लड़के, मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज्यादातर लड़कियां, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ज्यादातर किताबें, मोस्ट ऑफ द बुक्स, ज्यादातर क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आप देखिएगा, मोस्ट ऑफ यू, इसका मतलब होता है तुम में से कई या आप में से कई, मोस्ट ऑफ यू। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से कई। मोस्ट ऑफ अस, हम में से, सॉरी, मोस्ट ऑफ यू, तुम में से अधिकतर या तुम में से ज्यादातर। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर, उनमें से अधिकतर। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर। ये वर्ड्स हैं ना, ध्यान दीजिएगा फिर से। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ईच और एवरी, कि ईच का मतलब क्या होता है और एवरी का मतलब क्या होता है। ईच का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी होता है हर एक या प्रत्येक, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है यही तो सीखना है। और इसके साथ साथ ही ईच से बनने वाले और भी वर्ड होते हैं, जैसे ईच ऑफ यू, आप में से हर एक, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, ईच ऑफ अस, हम में से हर एक, ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का हर एक स्टूडेंट, ईच बॉय ऑफ दैट कॉलेज, उस कॉलेज का हर एक बॉय, ईच डॉक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का हर एक डॉक्टर, ईच टीचर ऑफ दैट कोचिंग, उस कोचिंग का हर एक टीचर, हर एक या प्रत्येक, ये ईच से बनने वाले सब्जेक्ट है। मतलब ईच ये छोटे कॉन्सेप्ट नहीं है, मोस्ट, मैनी छोटे कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है।